ओम। स्वास्थ्य चर्चा की आज की कड़ी में बंधुओं, हम ये समझेंगे कि हम जो भोजन करते हैं इससे जो सात धातु का निर्माण होता है वो क्या है। समझें हम कि जब हम भोजन करते हैं, ठोस आहार लेते हैं, तो वो जब पच जाता है शरीर में, तो पचने के बाद दो पार्ट उसका होता है। एक तो उससे जो रस बनता है और दूसरा जो अपशिष्ट पदार्थ रहता है जिसे मल कहते हैं। तो मल चार रास्ते से बाहर निकल जाता है, पैखाना से, मूत्र से, पसीना से और श्वसन क्रिया द्वारा ये टॉक्सिन बाहर निकल जाता है। और जो रस रहता है तो उससे सात धातु, पहला रस, दूसरा रक्त, तीसरा मांस, चौथा मेद, पांचवा अस्थि, छठा मज्जा और सातवां शुक्र, ये सातों क्रम से बनता है। जो भी हम भोजन किया, ये भोजन का मूल तत्व रस के रूप में परिवर्तित होकर के और रक्त बनता है, फिर मांस बनता है, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, फिर शरीर का पोषण होता है। तो ये ख्याल ये रखना है कि हम भोजन कैसा करते हैं, क्योंकि उसी भोजन से जो ये सात धातु का निर्माण होता है, मेरा शरीर का पोषण होता है। प्रारंभ में हमने ये बोला कि दो पार्ट में बनता है, एक ये रस और दूसरा जो उसका मल। अगर मल का निष्कासन नहीं हुआ तो मल का भी कुछ पार्ट से रस इस रस में मिल जाता है और पूरे शरीर को, चूँकि उससे रक्त बनता है, फिर उसी से मांस बनता है, मेद बनता है, तो मेरा टॉक्सिन शरीर में आ जाता है और हम रोगी हो जाते हैं। तो ध्यान हमें ये रखना है कि ये मेरा जो सात धातु बना, ये शुद्ध होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। तो हम भोजन भी शुद्ध और सात्विक लेंगे, तभी मेरा ये शुद्ध और सात्विक रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र बनेगा। ये सात धातु आयुर्वेद में ये सात धातु का वर्णन है, लेकिन योगियों के द्वारा, मनीषियों के द्वारा ये कहा गया है कि ये सात धातु जो बनते हैं, अगर जो सबसे अंतिम शुक्र, पुरुष में स्पर्म बोलते हैं और महिलाओं में अंडाणु बनता है, तो अगर हम ब्रह्मचर्य का पालन करते रहेंगे, सिर्फ वंश वृद्धि के लिए संतान उत्पत्ति हो, जिसमें शुक्र और अंडाणु का प्रयोग होता है, उपयोग होता है, अगर इतना ही ख्याल रहे और हम ब्रह्मचर्य का पालन करें, तो शरीर में एक आठवां, जिसे ओज बोलते हैं, जिसे तेजस बोलते हैं, बड़े बड़े मुनि महात्माओं का जब आप शरीर देखेंगे, एक प्रकाश टाइप का एक आभा, जिसे ऑरा बोलते हैं, ये आठवां निर्माण होता है, जिसे ओज कहते हैं, तेजस कहते हैं। तो बंधु, ये छोटी सी जानकारी थी कि ये सात धातु हर एक आदमी को पता होना चाहिए। जो हम भोजन करते हैं तो भोजन से होता क्या है। एक बार चलते चलते इसी क्रम से फिर हम सभी लोग याद रख लें कि जो भोजन करते हैं उससे रक्त बनता है, रस बनता है, रक्त बनता है, मांस बन, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, और एक इसे संधारित करके रखें तो मेरा चेहरा, मेरा शरीर निरोगी रहेगा और तेज प्रकट होगा।
इस छोटी सी वीडियो को, छोटी सी जानकारी को आप समझें, लोगों को भी समझाएं, आप देखें, लोगों को भी दिखाएं। अगर आप मेरे चैनल पर नया हैं तो आचार्य विजय योगा ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।